तलबा तैयारी पकड़ लें, आज से स्कूल खुलेंगे, कोई छुट्टी नहीं, स्कूल जाना होगा। छुट्टियों के हवाले से तमाम खबरें झूठी हैं। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास का ट्वीट। 24 दिसंबर से जारी मौसम सरमा की तातीलात जारी थी। शहर में आटे का बहरान अवाम के लिए बन गया कड़ा इम्तिहान। हुकूमती इक़दाम के बावजूद आटे की किल्लत खत्म न हो सकी। 15 किलो आटे का थैला 1930 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। मार्केट में चक्की आटा 160 रुपये, फाइन आटा 135 रुपये, सुर्ख आटा 125 रुपये किलो। महंगाई के सताए अवाम महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। फ्लोर मिल्स के लिए गंदम का यौमिया सरकारी कोटा डबल कर दिया गया। पंजाब भर में सेल पॉइंट्स की तादाद भी दुगनी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं सूबे में 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। अवाम को मुकर्ररा कीमत पर आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। ब्रायलर गोश्त पहुंच से दूर शहरियों ने मछली मंडी का रुख कर लिया। तलब बढ़ते ही मछली की कीमतें भी बढ़ गईं। काला रहू 250 से 500 रुपये, मलही 450 से 600 रुपये, चिड़ा मछली 300 से 500 रुपये तक फिरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं ब्रायलर का बॉयकॉट करें और मछली खाएं। हमें चाहिए कि हम ये मछली खाएं, उससे ताकत भी आएगी, इससे सेहतमंद बनेंगे। मुर्गी ब्रायलर मुर्गी है कि वो छोड़ दें, उसका बाइकाट कर दें। तकरीबन कीमतें एक जैसी होगी अब, बल्कि मछली का रेट कम है और हमें को ये जो चीज़ है ना, ब्रायलर को बाइकाट कर देना चाहिए और मछली खानी चाहिए मेरे अंदाजे से। कोयला और एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एलपीजी 220 रुपये और कोयला 100 रुपये किलो में फिरोख्त। गैस लोड शेडिंग से तंग आए शहरी ईंधन के मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर। बढ़ती महंगाई के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन सड़कों पर निकल आई। अवामी रिक्शा यूनियन का लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। बर्तन और सिलेंडर उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी कहते हैं हुक्मरान जमातों ने मिलकर एहतसाब का अमल दफन किया। हुक्मरान अवाम की महरूमियों का मजाक उड़ाते हैं। वुज़रा कहते हैं मुर्गी ना खाओ, टमाटर इस्तेमाल ना करो, चीनी छोड़ दो। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से महंगाई का नोटिस लेने का मुतालिबा। सर्द मौसम में पंजाब का सियासी पारा हाई। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। स्पीकर सुल्तान खान इजलास की सदारत करेंगे। नून लीग ने इजलास से कबल पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुला लिया। नून लीग ने अपने अरकान असेंबली को लाहौर रहने की हिदायत की। हुकूमती इत्तेहाद भी इजलास में अपने 186 अरकान दिखाने की कोशिश करेगा। अगर कोई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमात अगर कोई भी निकाल सकती है, कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं निकाल सकता, वो सिर्फ एक जमात है, वो है तहरीक इंसाफ। और वो कैसे निकालेगी? सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो इस मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट आएगी। अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की गई, पीटीआई को कमजोर करने के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जारी है। फौरी इलेक्शन ही बहरानों से निजात का वाहिद रास्ता है। मुस्तहकम हुकूमत बनेगी तो ही दुनिया एतबार करेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पर आई। हम किसी से मदद नहीं मांग रहे, सिर्फ मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई आज है और बढ़ती जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खवातीन कन्वेंशन से वीडियो लिंक खिताब। उम्मीद है फरवरी के आखिर तक इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। ना अहलों ने मुल्क की इकॉनमी का बुरा हाल किया। इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ अपने केसेस मुआफ कराने के लिए इक़्तिदार में आई। मुल्क के मसाइल के हल के लिए जल्द इलेक्शन जरूरी है। इमरान खान से पीटीआई के सोशल मीडिया कारकुनान की मुलाकात। ओन चौधरी की नई पार्टी बनाने की खबरों में तरदीद। कहा कि जहांगीर तरीन, अलीम खान या चौधरी सरवर कोई नई जमात नहीं बना रहे। तरीन ग्रुप नून लीग के इत्तेहादी हैं और रहेंगे। 8 जुलाई को ही खबरदार किया था कि आटे का बदतरीन बहरान पैदा होगा।
बदकिस्मती से हुकूमत इमरान खान का सियासी कद कम करने की नाकाम कोशिश में मसरूफ रही। अब बाकी मामलात की तरह आटे का बहरान भी हाथ से निकल रहा है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्वीट। मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, पाकिस्तान की आवाम अब फाकों पर पहुंच चुकी है। जाली हुकूमत की नाअहल वुज़रा के चेहरों पर कोई शर्मिंदगी नहीं। मुल्क की इकॉनमी डिबोने वाले अन्नारों से मुस्तफीद हो रहे हैं। साजिश के तहत PTI की हुकूमत खत्म की गई। मुल्की मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शंस है। चोरों से निजात दिलाए बगैर पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। इमरान खान दोबारा 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनेंगे। इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत की कठपुतली बन चुका। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के N130 का दौरा, घर घर जाकर सेहत सहूलत कार्ड से मुतालिक आगाही फराहम की। डार साहब से पूछना चाहता हूं कि वो जो लंदन से आते वक्त आपने कहा था कि मैं $200 पर लाऊंगा, डार साहब डॉलर को फिर पर लग गए और आपकी कामयाब पॉलिसी की वजह से आपके केसेस तो खत्म हो गए, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी कागज का टुकड़ा बन गया। लाहौर में नान 25 रुपए का मिल रहा है और 160 रुपए किलो आटा। हुक्मरानों ने मुल्क को मसाइल की दलदल में फंसा दिया है। 8 करोड़ शहरी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। डार साहब, आपके केस तो खत्म हो गए, लेकिन डॉलर को पर लग गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। इमरान खान को एजेंडे के तहत हालात खराब करने के लिए भेजा गया। आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल करके हुकूमत बनवाई गई। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद इमरान खान पर बरस पड़े। नवाज शरीफ को 3 बार गैर आईनी तरीके से हटाया गया। कहा, जब भी नून लीग की हुकूमत खत्म की गई, मुल्क की इकॉनमी तबाह हुई। पाकिस्तान के फैसले वोट से होने चाहिए। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर एक बार फिर सियासत में एंट्री के लिए तैयार। कहते हैं, मुस्तकबिल की सियासत के लिए मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी की क़यादत और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकातें हुई। मुल्क के हालात बारे फिक्रमंद हूँ। तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पर बैठ कर मुल्क की मसाइल हल करना होंगे। मरियम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून बनने पर जश्न मनाया गया। निजी हाउसिंग सोसाइटी में ढोल बजाया गया और मिठाई तकसीम की गई। PTI के मुकामी ओहदेदार मलिक रियाज नून लीग में शामिल हो गए। रहनुमा नून लीग मलिक सैफुल मलूक होकर कहते हैं, मरियम नवाज की क़यादत में पार्टी मज़ीद फाल होगी। तंजीम साजी का अमल मज़ीद बढ़ाया जाएगा। करोड़ों की आमदन के बावजूद सिटी बस टर्मिनल ज़बूहाली का शिकार। सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी पर पीने का पानी है, ना बैठने की जगह। जगह जगह गंदगी और बदबू के बायस मुसाफिर परेशान। टर्मिनल पर नमाज की अदायगी के लिए कोई मस्जिद भी मौजूद नहीं। शहरी लाहौर में सजा तन साजी का मेला किनाल बैंक रोड में बॉडी बिल्डिंग मेमोरियल फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम मुकाबलों का इनेकाद किया गया। 85 किलोग्राम कैटेगरी में मोहम्मद नासिर ने पहली पोजीशन अपने नाम की। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक होकर की बतौर मेहमान